हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गणित। हमने देखा था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स देखी थी। सबसे पहले उसकी नोटेशन क्या होती है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की नोटेशन ए डैश से, जैसे तुमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था सेट और रिलेशन वाले फंक्शन में, जैसे कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था ए डैश, जो रेंज थी वो डोमेन हो जाएगी, जो डोमेन थी वो रेंज हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या है, ए डैश है और कई बुक में आपको लिखा मिलेगा ए, ऊपर पावर में क्या मिलेगा टी। तो ये टी क्या है, ट्रांसपोज का ही नोटेशन है। यहाँ पर जो तुम्हारे पास मैट्रिक्स जो दी हुई है ए आई जे, तो जब तुम ट्रांसपोज करोगे तो जो तुम्हारी रो है वो कॉलम बन जाती है और जो कॉलम है वो रो हो जाएगा। कहने का मतलब जो ए आई जे है वो क्या बन जाएगा, ए जे आई। देखो यहाँ पर एक फॉर एग्जाम्पल A11 A12 21 22। जब तुम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो ये जो तुम्हारी फर्स्ट रो है आप उसको कॉलम में लिखोगे, तो A11 A12, और जो सेकंड रो है उसका सेकंड कॉलम बना दोगे। अब यहाँ पर आपके पास आती है कुछ प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपोज से रिलेटेड। प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले जब तुम ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स का फिर से ट्रांसपोज कर रहे हो तो वो तुम्हारे पास निकल के आता है सेम वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे यहाँ पर तुम देखो ये ए डैश है, तुम इसका ट्रांसपोज फिर से करोगे, अगेन ट्रांसपोज करोगे तो जो तुम्हारी रो है वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। तो A11 A21 A12 A22, तो वही सेम मैट्रिक्स आ गई जो हमने ली थी। तो जब एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स का तुम फिर से ट्रांसपोज करते हो तो सेम मैट्रिक्स आ जाती है। दूसरा क्या है, कोई भी स्केलर नंबर के साथ अगर तुम्हारा मल्टीप्लाई है, कोई ए मैट्रिक्स किसी भी स्केलर नंबर के, कोई स्केलर नंबर जैसे 1 2 3 या फिर ए अल्फाबेट्स में भी दे दिया जाता है ABC, अगर स्केलर नंबर के साथ मल्टीप्लाई है तो तुम कैसे ट्रांसपोज करोगे, तो उस के को हम बाहर रख लेंगे और मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है। अगर तुम्हारे पास फिर थर्ड प्रॉपर्टी है एडिशन या सब्सट्रैक्शन, कुछ भी दिया हुआ a प्लस बी, इसका तुम्हें ट्रांसपोज करना है, या a माइनस बी ये ट्रांसपोज करना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तुम a का कर दो, a ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांस, ऐसे ही a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। लास्ट आती है फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास प्रोडक्ट में दो मैट्रिक्स हैं, कोई ए और बी दो मैट्रिक्स है, उनका आपस में प्रोडक्ट कर रखा है, तो उनका ट्रांसपोज कर रहे हो तो सबसे पहले क्या होएगा, जो लास्ट वाली है बी वो आगे आएगा, बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज। जब तुम दो प्रोडक्ट मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स है उनका प्रोडक्ट कर रहे हो फिर तुम ट्रांसपोज कर रहे हो, तो वहां से फिर जब तुम्हें इक्वल टू में अगर तुम्हें ऐसे सोल्व करना है तो कैसे करोगे, पहले बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज के। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी मेन है, क्वेश्चन में एग्जांपल जो तुम्हारे पास क्वेश्चन है उनमें यूज होंगी, सबसे मेन यही है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है तो आपको ध्यान में रख लेना। नेक्स्ट आपको आगे क्या देखना है, अब आपके पास आता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। दो टाइप के मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक्स और स्क्यूस मैट्रिक्स। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज करते हो वो मैट्रिक्स उसी के इक्वल आ जाते हैं। जब किसी भी मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज करोगे तो वो इक्वल वही मैट्रिक्स आ जाए। डेफिनेशन, द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल ए मैट्रिक्स दे दी जैसे 1 2 2 4। अब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ए डैश, तो यहाँ पर 1 2 2 4, क्या ये जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो सेम वही मैट्रिक्स आ रही है, सेम वही मैट्रिक्स आ रही है, तो ये होता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब उसके बाद आपको देखना है स्क्यूस मैट्रिक्स। ये आपके पास हो गया सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब इसके बाद आपको देखना है स्क्यूस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है, सेकंड आपके पास है स्क्यूस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स अब ये मैट्रिक्स क्या होती है, इसमें क्या होता है, इफ ए डैश, जब भी तुम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करोगे तो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। अब तुम्हें डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे, दी ट्रांसपोज of matrix is equal to the negative matrix, the negative
मैट्रिक्स इटसेल्फ। अब यहाँ पर देखो, जो मैट्रिक्स का तुम ट्रांसपोज करो वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है तुम्हारे पास, एग्जांपल के लिए ए कोई मैट्रिक्स है 1 -2 2 3, ये मैट्रिक्स दे दी। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश क्या होगा 1 -2 2 3। अब यहाँ पर देखो, ये माइनस का 2 यहाँ पर था और ये यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसका माइनस कर देती हूँ तो वो चीज क्या होगी, अब जब ये माइनस का है उसी के माइनस के इक्वल है ना, तो ए डैश आपका क्या हो गया माइनस का ए। अब आपके पास आती है दो प्रॉपर्टी आती है, स्क्यूज मैट्रिक्स और सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स से। अगर आपके पास द सम ऑफ द टू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इज मैट्रिक्स, ये बोलता है कि दो मैट्रिक्स है, अगर आप उनका सम करते हो तो वो आपके पास आता है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स ही निकल के आता है। जैसे अब हमें पता है ए और बी, हमने दो मैट्रिक्स ले ली, ए का ट्रांसपोज करेंगे, ए भी क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड बी भी क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ए एंड बी आर बोथ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ए डैश क्या होगा ए के इक्वल और बी डैश क्या होगा बी के इक्वल। अब जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का सम करते हैं तो सम करने के बाद भी वो कह रहा है कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा। ए प्लस बी, इसका हम डैश करेंगे मतलब ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज आपका किसके इक्वल है ए के, तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा। बी ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल है बी के। तो ये आपके पास जब ए दो मैट्रिक्स का तुम सम करते हो और उनका ट्रांसपोज करते हो तो आपके पास वही मैट्रिक्स, उन्हीं दोनों मैट्रिक्स का सम निकल के आता है। ऐसे ही आपके पास सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो क्या कह रहा है कि सम ऑफ द टू स्क्यूज मैट्रिक्स इज स्क्यूज मैट्रिक्स। देखो, द सम ऑफ टू स्क्यूज मैट्रिक्स, जब तुम्हारे पास स्क्यूज मैट्रिक्स है दो, जब उनका सम करते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आता है स्क्यूज मैट्रिक्स आता है। अब स्क्यूज मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या है, ए एंड बी, ये हमने दो मैट्रिक्स ले लिए आर टू बोथ, दोनों क्या है स्क्यूज मैट्रिक्स है। तो ए डैश क्या हो जाएगा आपका माइनस ए के इक्वल एंड बी डैश आपका क्या होगा माइनस बी के इक्वल। जब हम दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे ए प्लस बी और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश प्लस बी डैश, ए डैश किसके इक्वल है माइनस ए के और बी डैश किसके इक्वल है माइनस बी से। अगर आप यहाँ से माइनस का साइन कॉमन ले लेते हो तो ए प्लस बी, तो यही वही हमारे पास आ गई। अगर जब तुम सम करके भी स्क्यूज मैट्रिक्स करते हो तो हमारे पास वही इक्वल आ जाता है, उन्हीं दोनों के सम के माइनस के इक्वल आ जाता है। ठीक है, ये आपके पास प्रॉपर्टी है कुछ। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी एक थ्योरम है, आपका क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको भी ऐसे ही सोल्व करना है। देखो ये आपके पास एक थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। क्या बोल रहे हैं इसमें, इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स प्रूव दैट ए बी जो है वो क्या बनेगा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी ए। अब आपको यहाँ पर दोनों पार्ट प्रूव करने हैं। सबसे पहले आप एक चीज को लेके चलोगे, जैसे हमारे पास ए बी जो है हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लेट कर रहे हैं तो आपको प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी ए। दूसरा आपको उसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। जब तुम ए बी इक्वल टू बी ए लेके चलते हो तो तुम्हें प्रूव करना है कि ए बी जो मैट्रिक्स है वो क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। अब देखो कैसे प्रूव करोगे। सबसे पहले तुम्हारे पास क्या है ए एंड बी, ये दोनों ही मैट्रिक्स क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर ए डैश आपके किसके इक्वल होगा ए के एंड बी डैश किसके इक्वल है बी के। अब हम यहाँ पर लेट करके चले हैं नाउ, जो ए बी है हमारे पास वो क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो हमें प्रूव करना है, अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी को अगर हम सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स लेके चले हैं तो हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू बी, ए बी इक्वल टू बी है। यहां से आपको क्या करना है कि जो ए बी का हम ट्रांसपोज करेंगे, ए बी का हम ट्रांसपोज करेंगे, ये हमारा किसके इक्वल होगा ए बी का ट्रांसपोज। यहाँ से ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, हमें पता है ए बी का ट्रांसपोज उसी के इक्वल आता है। तो यहाँ से क्या होगा बी डैश ए डैश, बी डैश किसके इक्वल है बी के और ए डैश किसके इक्वल है ए के। तो यहाँ से जो आपका ए बी है वो किसके इक्वल आ गया बी ए के। हमें सबसे पहले यही प्रूव करना था ए बी इक्वल टू बी ए,
ये चीज है। अब हम इसका क्या करेंगे, कन्वर्स लेके चलेंगे। कन्वर्स भी हमें प्रूव करना है। अब हम लेके क्या चलेंगे कि ए बी इक्वल टू बी ए है और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक्स। तो हमारे पास क्या है, इफ ए बी इक्वल टू बी ए, तो देन हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इज सिमेट्रिक्स। ए बी इक्वल टू बी ए, ये हमारे पास है। हमें इससे लाना है कि जो ए बी मैट्रिक्स है वो हमारा स्क्यू मैट्रिक्स, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो ए बी का हम ट्रांसपोज करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज करेंगे। ए बी हमारे किसके इक्वल आएगा, बी डैश ए। हमें ये चीज लानी है यहाँ पर कि ए डैश ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आए, तो हमें ये चीज लानी है। देखो अब यहाँ पर हमारे पास बी किसके इक्वल है, डी के, और ए डैश किसके इक्वल है, ए के। और ए बी इक्वल टू हमारा किसके है, जो बी ए है, ए बी आपस में इक्वल है, तो यहाँ पर हम ए बी लिख देंगे। तो जो ए बी का ट्रांसपोज है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, ए बी के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहले आपको क्या लेके चलना है कि आपके पास दोनों चीज दे रहे, दोनों चीज को आपको प्रूव करना है, उसका कन्वर्स भी प्रूव करना है। ए बी इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स इफ एंड ओनली ए बी इक्वल टू बी ए। अगर आप सबसे पहले लेके चल रहे हो ए बी इक्वल टू बी ए, तो आपको प्रूव करना है कि ए बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्टिंग में लेके चले कि ए बी हमारी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ए बी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, तो यहाँ से ए डैश इक्वल टू हमारा ए बी होगा, ए डैश इक्वल टू हमारा ए बी, ये चीज होगी। तो हमने वो ले लिया, ए बी इक्वल टू ए बी के डैश के इक्वल। तो यहाँ से हम इसका, हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ए बी का अगर आप ट्रांसपोज करते हो तो बी ए इक्वल टू ए बी, बी डैश इक्वल इंटू ए डैश के इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाई थी, तो वही प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर लगाई है। यहाँ पर बी ए आ गया, तो हमें यही चीज क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। अब हमें क्या करना है, अब हमारे पास क्या है, ए बी इक्वल टू बी ए हम लेके चले हैं, उसको दिखाना है कि ए बी हमारा सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो ए बी का हम डैश करेंगे, ए बी का डैश करेंगे तो ये हमारे पास ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से बी ए आ गया, बी ए हमारे किसके इक्वल है, ए बी के। तो ये प्रूव किया। आई होप आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो अब आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, उसमें वेरीफाई करना है ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट उसी के ट्रांसपोज के इक्वल क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले ए मैट्रिक्स आपके पास दे दी, सबसे पहले हम उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो ये कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, ए डॉट ए ट्रांसपोज। ए डॉट ए ट्रांसपोज पूछा हुआ है, तो सबसे पहले आप ए मैट्रिक्स को रखोगे, फिर उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पर प्रोडक्ट करोगे कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये साइन अल्फा कोस अल्फा। यहाँ पर हम प्रोडक्ट करते हैं रो की कॉलम के साथ करते हैं। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको पता होना चाहिए कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आपके पास 1 होता है। जो आपने 10th क्लास में 11th क्लास में जो आइडेंटिटी पढ़ी थी वो अब सारी आपको याद होनी चाहिए। अब हम फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस में साइन अल्फा कोस अल्फा। अब यहाँ पर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो माइनस साइन अल्फा डॉट कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा कोस अल्फा। अभी सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। ये हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करके हमारे पास आ गया। साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे 0, ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा कट जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा 0, और ये क्या होगा 1 होगा। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास सोल्व करके आ गया, दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अब क्या करना है, ए डैश ए बी निकालना है। अब यहाँ से ए डैश ए बी निकालना है हमें।
ए डैश ए सेम आप ऐसे ही निकालोगे, ऐसे ही सेम आप यहाँ पर भी इनका प्रोडक्ट करके दिखा दोगे तो ये भी आपके पास क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। और आपको यही चीज क्या करनी थी, वेरीफाई करनी है। यही चीज आपको क्या करनी है, वेरीफाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपके पास एक मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स 6 5 4 2 और 4, ये आपके पास एलिमेंट दिए हुए हैं। अब कह रहे हैं कि शो करो ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, मैट्रिक्स मैट्रिक्स होगा। जब ए मैट्रिक्स है और उसका एडिशन आप उसके ट्रांसपोज के साथ कर रहे हो तो उस मैट्रिक्स मैट्रिक्स है। हमें ये चीज प्रूव करके दिखानी है। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए डैश मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 6 5 2 4। अब जब हम इन दोनों मैट्रिक्स का एडिशन करते हैं तो ये कह रहा है कि हमारे पास ये क्या आना चाहिए, मैट्रिक्स मैट्रिक्स आनी चाहिए। अब ऐड करके हमारे पास क्या निकल के आएगा, 12 7 7 8, ये निकल के आया 12 7 7 8। जब आप इस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज करते हो, जब आप इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास सेम यही आएगा। तो a प्लस ए डैश भी हमारे पास क्या हो गया, मैट्रिक्स मैट्रिक्स। आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे डिटरमिनेंट। आई होप आपको सब समझ में आया होगा।